भाई, सुपर टाइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ लुकमान आदम। उत्तर प्रदेश से एक हृदय विदारक न्यूज़ निकल कर आ रही है रेलवे के संबंध से। एक 13 साल की बच्ची के साथ टीटी ने जो अमानुषिक कृत्य किया था जी, उसके संबंध में उस हवाले से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी रेलवे हैं, मैं रेलवे के सभी आला अधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी मासूम बच्ची होती तो क्या आप एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 16 साल थी, आप 16 साल की जवान बच्ची को आधे अंधेरे में आपने 2 बजे रात को एक रेलवे स्टेशन पे उतार दिया। सिर्फ उसका गुनाह ये था कि ट्रेन छूट ना जाए, लंबी कतार थी, उसे पहुंचना बहुत ज़रूरी था क्योंकि गम में जा रही थी, वो एक दुख में जा रही थी। पहुंचना बहुत ज़रूरी है और अंतिम यात्रा के लिए वो निकल पड़ी। और टीटी ने इस तरह से उस बच्ची के पास टिकट जो था, पैसे भी थे उसके पास, आप चाहते फ़ाइन करते, आप चाहते किसी बड़े अच्छे रेलवे स्टेशन पे उतारते, उसको सुरक्षित व्यवस्था में आप उसको करते, बाकायदा उस पर कानूनी कार्रवाई करते, मगर लंबी कतार होने की वजह से ट्रेन छूट ना जाए, बच्ची जल्दी से बैठ गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चियाँ जो है वो देश की बेटियाँ हैं, वो हम सबका गर्व है, हमारा गुरूर है, हमारा कर्तव्य है उनको बचाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हम 25 साल से काम कर रहे हैं और हम टीटी की पूरी तरह से नौकरी को पूरी तरह से वो करवाएंगे। उसको बाकायदा हम जो है कि उस पर फ़ाइन भी करवा चुके हैं और बाकायदा ये उत्तर प्रदेश का मामला है और बाकायदा जो है कि उसको जेल भी हो गई है इस मामले में, क्योंकि भारतीय रेल जो है वो किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करती। कभी कोई लॉ मटेरियल हो या कभी ब्रिजेस बनना हो, कुछ भी बनना हो, तो रेलवे जो है कभी भी किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मैं रेल मंत्रालय का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे एक छोटे से आवेदन पर, मेरे निवेदन पर उन्होंने उस टीटी के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई करी, ये बहुत ही सराहनीय है। किसी की भी बेटी हो, मैं टीटी साहब से ये कहता हूँ, मैं मजिस्ट्रेट साहब से ये कहता हूँ कि आपकी बच्ची होती क्या आप उतारते आधी रात को? नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मानव सेवा ही माधव सेवा है, वसुंधैव कुटुंबकम। हम सब एक वसुधा से हैं, हम सब का बाबा एक, हम सब की माटी एक, हम सब एक हैं। हमें यही सोचना है कि हमें देश की बच्चियों को कैसे बचाना है। वो तो अच्छा हुआ कि कोई वहाँ पर फरिश्ता आ गया और उस बच्ची को बाकायदा उसके घर वालों तक छोड़ के आया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सलीम खान जी का, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते मैं उनको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि सच्चे हिंदुस्तानी जो हैं वो इस देश के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। अगर कहीं मस्जिद में वज़ू का पानी नहीं मिलता तो हम मट्टी से तयम्मुम कर लेते हैं, क्योंकि इस मट्टी से जो मोहब्बत मुसलमान करते हैं, हम करते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हमारी नाभि जो है वो मट्टी में गड़ाई जाती है और जब तक ज़िंदा रहते हैं, जब तक हम इस ज़मीन पे ही नमाज़ पढ़ते हैं और इस ज़मीन से ही मोहब्बत करते हैं और ज़मीन पे ही बैठ के खाना खाते हैं, ज़मीन पे बैठकर ही पानी पीते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ ज़मीन से जुड़ के ही चलने को कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत कौन करेगा इस सरज़मी से? कि आपने रास्तों के हुकूक बताए, आपने पेड़ों के हुकूक बताए, आपने माँ बाप के हुकूक बताए, आपने आस पड़ोसियों के हुकूक बताए। तो इस्लाम जो है एक खूबसूरत सिलेबस है, जिसको कोई भी पढ़ लेगा तो वो उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। क्योंकि एक है सनातन और एक है पुरातन। सनातन में आपको कहीं लिखा हो कि कोई गलत बात करना, कम कपड़े पहनना, शराब पीना, सिगरेट पीना या किसी को गाली देना, सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म का अगर ट्रांसलेट आप अच्छे से करेंगे तो आपको अपने मुसलमान होने पर गर्व होगा। आप जब गीता को हिंदी में उर्दू में पढ़ेंगे तो आपको गीता से प्यार हो जाएगा। और मेरे हिंदू भाई अगर कुरान को हिंदी में पढ़ेंगे तो कुरान से मोहब्बत हो जाएगी, उनको प्यार हो जाएगा। आओ हम सब लोग मिलके, देश में बेटियों पे जो अत्याचार हो रहा है, 13 साल की बच्ची आज तक फांसी नहीं हुई। मैं हर बार फांसी की मांग लगाता हूँ, हर बार फांसी के लिए खड़ा होता हूँ, हर वक्त खड़ा होता हूँ। मैं हमेशा हर वक्त में खड़ा होता हूँ और मैंने ही कहा था कि इनको सीने पे गोली मारो, अपराधियों को, रेपिस्टों को सीने पे गोली मारो। 13 साल की मासूम बच्ची और ई रिक्शा। आपको बता दूं मैं, आप पूरे हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट आजकल लॉक कर देते हैं। तो हम इसकी डीप में गए,
जब हम इसकी डीप में गए कि आखिर ये जवान बच्चों को हो क्या गया है, ये ई रिक्शा लॉक क्यों कर रहे हैं? इसलिए लॉक कर रहे हैं कि ई रिक्शा वालों ने इज्जत लूटी उस 13 साल की बच्ची की। उन 13 साल की बच्चियों को 20-22 लोगों ने इस तरह से, जैसे कुत्ते बोटियाँ नोचते हैं ना, इस तरह से मेरी बच्ची को, मेरी देश की बेटी को, मेरे देश के गर्व को नोचा है। अगर जब तक फांसी नहीं दी गई, मैं प्रधानमंत्री जी को भी निवेदन पत्र लिख चुका हूँ कि अगर फांसी नहीं दी गई तो हम सब पूरा भारत बंद करने का आंदोलन करेंगे। क्योंकि बच्चियों के साथ जो गलत करे उसको बाकायदा फांसी की सज़ा होना चाहिए। मैं ट्रूबा टाइम्स से ये कहना चाहता हूँ कि इस बात को पूरे में फैलाई जाए। बच्चियाँ देश की बच्चियाँ हैं, हमें उनको बचाना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका फ़र्ज़ है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।